नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो कि 2026 के लिए 2026 के मार्च के लिए होगा। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी आपका कैसे रहने वाला है। 2006 के मार्च के पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी आपको किस नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहोगे। आप पूरे महीने आप बहुत ज्यादा बिजी रहोगे, जल्दबाज रहोगे, हर काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश आपकी रहेगी। रिस्क लेने की एनर्जी आपका रहेगा, रेस्टलेस एनर्जी में आप रहोगे। कितनी जल्दी आप कितना काम कर सकते हो, बहुत आपको मेहनत करनी है, बहुत दौड़ना है, भागना है, काम को जल्दी जल्दी करना है, रिस्क लेना है और आगे बढ़ना है। ये पूरे महीने आप रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे। फर्स्ट के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, रिलेशन, शादी, फिनेंस जो भी आएगा, जॉब, बिजनेस, सब कुछ मैं आपको बताती जाऊंगी। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए लेके आ रहा है सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड। फर्स्ट के 10 डेज ही आपको बहुत बड़ी खुशी देने जा रहा है। फैमिली में कोई नया प्रोग्राम हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकता है, परिवार के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हो। आप स्लोली बट श्योरली की एनर्जी में इसलिए आ जाओगे कि जो जो आपने सपना देखा था वो सारा सपना पूरा होने जा रहा है और आप उसको एंजॉय भी करोगे। परिवार के लिए अगर आपने सोचा था कि घर खरीदना है तो ये आप खरीद पाओगे, कहीं घूमने जाना है तो जा पाओगे। बच्चे कोई नया कुछ करे, बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिले, किसी के घर में नन्हे मेहमान आ सकता है, बहुत दिनों से कोई खुशी पेंडिंग थी वो होगा। लेकिन इसमें आपको जो है अपना जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। आप जो चीज की इंतजार बहुत दिनों से कर रहे थे वो चीज आपको मिलने जा रहा है। भरपूर खुशी, स्टेबिलिटी, परिवार का साथ, पैसा, सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। शुरुआत के जो 10 दिन है ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी लेके आ रहा है। अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न मिडिल के 10 डेज। पारिवारिक कोई फंक्शन आप अटेंड कर सकते हो। बच्चे मतलब अगर आप प्लानिंग कर रहे थे परिवार को बढ़ाना, परिवार में नन्हे मेहमान आए तो उसका जो इंतजार है या तो आप प्लानिंग करोगे या फिर उसका इंतजार जो है वो खत्म होगी। पारिवारिक संबंध बहुत मजबूत होंगे फर्स्ट के 10 डेज में। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। मिडिल के 10 डेज आपको एक तो आपको अपनी किस्मत से मिलाएगा, जो आप चाहते थे वो आपको मिलने जा रहा है। दूसरा, कोई निर्णय आपने पेंडिंग रखा था और किसी के आने के इंतजार कर रहे थे तो वो निर्णय आपको लेना होगा। हो सकता है आपने 9% ले लिया है, 1% आपने रोक के रखा है, वो निर्णय आपको लेने पड़ेंगे।
दूसरा, किसी रिश्ते में आप थे, पारिवारिक रिश्ता जितना खुशी आपको दे रहा है, किसी रिश्ते में जो लोग किसी रिश्ते में थे, वो जो पारिवारिक रिश्ते में नहीं है, किसी लव रिलेशनशिप में है, वहां से आपको धोखे का एहसास हो सकता है। सॉरी, उनके साथ आपको आपके झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, परेशानी हो सकता है, आपको उनके आने का इंतजार हो सकता है, रात की नींद आपको हराम हो सकता है। तो रिश्ते से आपको परेशानी होगी, लेकिन दूसरी चीजों में आपको कामयाबी मिलेगी, लक का साथ आपको मिलेगा, लक आपके सपोर्ट में होंगे, हो सकता है आप सही हो तो आपको उसका सही परिणाम मिलेंगे। अगर मैं हेल्थ वाइज कहूँ, आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा परेशान रहेगा, फिजिकल हेल्थ अच्छे रहेंगे, वेल्थ या फिनेंस या जॉब जो भी कहूँ, उसमें जो जैसा चल रहा था स्टेबल रहेगा। आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, चाहे रिश्तों में चाहे जॉब में। अब मैं देखूंगी एंड के 11 डेज आपके लिए क्या लिख के आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एंड के जो 11 डेज हैं वो आपको दूसरी सोच में ले जाएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि एंड के जो 11 डेज हैं उसमें आप थोड़ा सा सख्त बन जाओगे, कड़क जिसे बोलते हैं। बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखोगे, सही निर्णय लेना आपके लिए सहज हो जाएगा। आप कोई निर्णय ऐसा लोगे जिसमें आपको फायदा हो। विदेश से रिलेटेड आपका कोई काम बन सकता है। अगर आप विदेश में रहते हो तो आप घर लौट सकते हो, अगर आप देश में हो तो आप विदेश जा सकते हो, कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हो, रिश्ते में नई सोच ला सकते हो, किसी के साथ नए तरीके से जुड़ सकते हो, स्टेबल तरीके से जुड़ सकते हो, कोई आपके साथ जुड़ सकता है। जिस रिश्ते से आपको धोखा मिला या फिर जिन लोगों को रिश्ते में धोखा मिल रहा था, आप उस रिश्ते को त्याग भी सकते हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। फिर आप नए स्टेबल रिश्ते के तलाश में भी जा सकते हो, क्योंकि आप हर किसी की सच्चाई उनका उनके मुंह पर बोलोगे, इससे कुछ चीजें खराब होगा। आपके पास दो रिश्ते हैं तो भी आपको एक चूज करना पड़ेगा। किसी इंसान के साथ आप रिश्ते में हो, आप शादीशुदा भी हो तो भी आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। तो कुछ हद तक आप बहुत हर्ष बन जाओगे, बहुत हर्ट हो जाएगा आपका माइंड, आप बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो जाओगे। आप स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ोगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, नया कुछ हो सकता है, कोई नए रिश्ते लेके आ सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन मानसिक रूप से आप दुखी नहीं रहोगे, बहुत ज्यादा कठिन बन जाओगे, पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहोगे। विदेश से रिलेटेड आपका कोई काम जरूर बन सकता है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन आपके लिए ये कहा जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है रिलेशनशिप के सेक्टर में आपको परेशानी झेलना पड़े। तो अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ोगे कि जो हो रहा है होने दो, अच्छा होगा बाद में, या फिर कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली वो काम पॉजिटिव तरीके से होगा। जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतना पॉजिटिव थिंग्स आपके साथ होते जाएंगे। नेगेटिव सोच से दूर रहे, खुद को स्ट्रांग बनाएं, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि बिना पॉजिटिव सोच के आप कोई भी काम पॉजिटिव तरीके से नहीं कर पाओगे। जितना नेगेटिव आप सोचोगे उतना नेगेटिविटी आपको परेशान करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।